Okay, let's eat. Thank you. Me Okay. walking. जब मैंने देखा कि मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ तो मुझे पता था तुम ऐसा ही मैं भाई करोगी। की आवाज सुनना चाहती थी, अभी तुम्हें थोड़ा सब्र करना लेकिन पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बाबा। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो वो तुमसे नहीं मिलेगा और तुम्हारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया आपका नंबर देख के। तो बस थोड़ा सब्र करो। बाबा मैंने उसे कभी नहीं देखा, मगर वो जिद्दी है आपकी तरह। मेरी तरह नहीं, तुम्हारी तरह। ख्याल रखना। मुकद्दस, हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ, मुकद्दस घर में बैठी रहे, बाकी सब घूमते फिरते रहे। हम लोग घूमने थोड़ी जा रहे हैं, हम लोग तो दुकान जा रहे हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल ठीक। हम लोग निकल रहे थे अभी, मैं और तुम्हारा भाई रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। क्या फातिमा गुल है? तुम अपनी बात सुनाओ, बारिश हो रही है या रुक गई है? नहीं, मगर जमीन की खुशबू बहुत अच्छी है। काश आप यहाँ होती, आपको सब कुछ बहुत पसंद आता। आपा तो वापस कब तक आओगे तुम लोग? मरियम आपा, इसे करीम की बहन के बारे में बताए ना। करीम सड़क साफ करने में उनकी मदद करने गया है। जैसे ही वो आ जाएगा हम निकल जाएंगे। आप इसे नहीं बताएंगी? मुझे बात करने दोगी? चुप हो जाओ। भाभी भी ना। गाड़ी आराम से चलाना तुम लोग। मुझे भी इससे बात करने दे जरा। ये लो, तुम्हारा भाई बात करेगा तुमसे। ठीक है आपा। खुदा हाफिज। हेलो फातिमा गुल, कैसे हो तुम भाई? पूछो कहाँ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ बारिश के बाद सब कुछ इतना खूबसूरत हो गया है भाई। हमने तुम्हारी गाड़ी भी गंदी कर दी। कोई बात नहीं, हम घर जाके धुलवा लेंगे इसे। अच्छा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया। तुम्हें सर्दी लग गई है ना? मेरा ख्याल है ऐसे ही लगता है। हाँ, जाहिर है तुम वहाँ सारी रात गीले कपड़ों में जो रहे। अंदर सर्दी नहीं थी। कमरा पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने मुझे यही बताया था ना कि तुम्हारी शादी की सालगिरह है। हाँ, लेकिन हमारे रिलेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है। तुम लोग शादीशुदा नहीं हो? ऐसा नहीं है, हम शादीशुदा हैं, बस अभी तकरीब नहीं हुई शादी की। क्या तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। लड़की के घर वाले तो परेशान होंगे, शायद वो तुम्हारे पीछे भी हों। वो यहाँ हथियार के साथ ना आ जाएं। उसके घर वाले कुछ अरसे तक ऐसे थे, लेकिन अब उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया। अब वो मुझ पे भरोसा करते हैं और हमें मिलने देते हैं। तो फिर शादी कब है? बाहर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तुम दोनों के लिए अच्छी उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, परेशान मत होना। मुराद को प्यार कहना मेरा। मिलते हैं फिर। भागा नहीं आजा 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 आजा। भागा नहीं, इधर इधर नहीं। भागा नहीं आओ मेरे पीछे। भागा नहीं, आजा 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 आजा। भागा नहीं, आजा 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 आजा। इधर आजा आजा तुमने इसे छुआ कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मारो मुझे। अरे उसे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो। रुक जाओ, छोड़ो उसे। अरे छोड़ दो उसे, पीछे हटो। ऐसा ना करो भाई, छोड़ दो इसे। ये गरीब आदमी है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। छोड़ दो इसे, ये गांव का गरीब आदमी है। ऐसा नहीं करो प्लीज। फातिमा गुल, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ। तुम ठीक हो ना? फातिमा गुल, अब ठीक है सब। चलो उठो, मैं उठाता हूँ तुम्हें। ठीक है, शाबाश, रो मत, सब ठीक है अब। उठो, चलो आओ, सब ठीक है। मैं आ गया हूँ ना?
हेलो। सुबह बखैर मुस्तफा, कैसे हो तुम? बाहर में जाओ तुम। लगता है तुम सही से सो नहीं सके। तुम चाहते क्या हो जलील इंसान? कल तक तुम एक कुत्ते के पिल्ले की तरह थे। मैं देख रहा हूँ अपनी बीवी के सामने धौंस जमा रहे हो। बाहर में जाओ तुम। मेरी बीवी घर छोड़कर भाग चुकी है। तुम ऐसे झूठ से बेवकूफ नहीं बना सकते बच्चे। यकीन करो ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से तुम कल की बात से सदमे में हो। तुम समझ नहीं पा रहे। अगर तुम उसे खामोश नहीं रख सके तो क्या हो सकता है? मेरी बीवी चली गई है, छोड़ गई है, घर जा चुकी है वो। मैं नहीं मानता। बंद रखो अपना मुंह जलील इंसान। जा चुकी है वो, जा चुकी है, चली गई है, जा चुकी है। तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? बस करो। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और ध्यान में रखना होगा कि वो एक अच्छी लड़की बनी रहे। हमारे लिए नहीं, अपने लिए। तुम्हें बाहर में जाओ तुम सब। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है मुझे। बेवकूफ कहीं का। आज का दिन खुशियों से भरा होगा। उम्मीद करता हूँ कि हम वो घर बगैर किसी परेशानी के बेच देंगे। ये आज ही होना था, है ना? तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं होगी ना? हाँ, तुम्हारा बाप जो है तुम्हारा ख्याल करने वाला। आज की सुबह तो खराब मत करें प्लीज डैड, मेरी बात मानिए। जैसा आप कहें हुजूर। आज तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं लगता था। आज वो लोग रजिस्ट्री ऑफिस जा रहे हैं मुआहदा पक्का करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा अब। आप परेशान ना हो मॉम, मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा शानदार घर खरीदूंगा। हाँ। आप हंस रही हैं, लेकिन जल्द आप अपने बेटे पर बहुत फख्र करेंगे। मॉम, मुझे प्यार हो गया। यह ना कहिएगा कि मुझे प्यार का हक नहीं है। मेरी गलतियां ना याद दिलाइएगा। ओके, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। वाह, कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? आप उसे नहीं जानती। हमें मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैं जल्दी आपको उससे मिलवा दूंगा। वो बहुत ही क्यूट है मॉम, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे अगर तुम्हें उससे प्यार है तो मुझे भी कबूल है। मॉम, जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस किया है मैंने। जिंदगी में पहली दफा मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूं मैं। अब से मैं सब कुछ सही होते हुए देखना चाहता हूं। मुझे अब से कुछ बुरा नहीं चाहिए। मैं बदलना चाहता हूं, एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। ओह खुदा, वो कॉल कर रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया कि मैं आज रात खाने पे नहीं आ सकती। ओहो, क्या हुआ? ड्यूटी है क्या तुम्हारी? नहीं, ड्यूटी तो नहीं है, मगर मैं नहीं आना चाह रही। एक सेकंड। और हाँ, आइंदा मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। गुड बाय मिस्टर यशरान। रुको रुको रुको, फोन बंद नहीं करना। ऐसा क्या हो गया आखिर? कल से अब तक ऐसा क्या बदल गया? तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? मैं कल रात इंटरनेट पे बैठी थी और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। और तुमने उस पर यकीन कर लिया? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे जान जाओगी? ऐसे किसी बेकार खबर की वजह से तुम सब कुछ खत्म नहीं करो। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैंने कह दिया, भूल जाओ अब। और मैं ये दोस्ती मजीद जारी नहीं रखना चाहती। नहीं, वो सब झूठ है, धोखा है। हमने तो जेल में भी ज्यादा दिन नहीं गुजारे। उन्होंने खूब कोशिश की, मगर उन्हें हमारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। अच्छा, तो तुम जेल में भी थे?
मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, डिटेल में जाने की तो जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, हम मिलते हैं और मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, प्लीज। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। अदवान, अदवान, अदवान। उसे प्यार हो गया। ये क्या? अब इसके साथ क्या मसला? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाता हूँ, ठीक है? मुझे माफ करना। तुम ये ले लो। ठीक है ठीक है, अब डरो नहीं, आप ये रख लें, बाद में इसको दे दीजिएगा। ठीक है, आओ चलो कामिल। मुझे मारा इसने, नहीं मारा क्यों? मुझे माफ कर देना दोस्त। देखो जरा, ये तो तुमसे भी डर रहा है। दर्द हो रहा क्या? सब ठीक है, अब रो मत प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वो फकीर है? मैंने अचानक ही देखा उसको तो वो मेरी तरफ बढ़ रहा था जैसे झपट लेगा मुझे। मैं बहुत डर गई थी उसको देख के। ओके, अब ठीक है सब। मुझे वो रात याद आ गई, वो सब मेरे जहन पे नक्श हुआ है, नहीं भूल सकती मैं वो सब कुछ। करीब घर चलो, घर जाना है मुझे। ठीक है, हम घर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर फिक्रेट की क्लिनिक है। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं मुस्तफ़ा नेल्सी हूँ, हैचर नेल्सी का शौहर। बोलिए मुस्तफ़ा सर। मेरी बीवी अपॉइंटमेंट की तारीख भूल गई थी। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो अपॉइंटमेंट के लिए कब आ सकती है। मैं देखती हूँ। जी प्लीज। सर आप 1 मिनट वेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो 15 को आखिरी दफा आई थी। अच्छा, देखती हूँ। जी बिल्कुल, हाँ सही कहा आपने। कितने बजे? ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। गुड डे सर, ये आपकी कॉफ़ी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं।
कौन है? रूम सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉफ़ी। शुक्रिया। मैंने ये मुल्क मूवीज में देखा था। आपको पता है इस्तांबुल मेरे लिए कोई नया शहर नहीं है। इसकी तस्वीरें मैंने अखबारात और मैगजीन में भी देखी हैं। इस शहर जैसी कोई जगह नहीं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। मुमताज अंकल, आप कब से इस्तांबुल में हैं? मैं तो भूल गया, बचपन से ही यहाँ हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और बाबा बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया आपकी बचपन की शरारतों के बारे में। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मेरे इस्तांबुल होने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं बदला। हमने एक दूसरे को खत लिखे और बाद में जब हमें मौका मिलता तो हम मिला करते थे। हम तब भी राब्ते में थे जब तुम्हारे बाबा ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। वो कहते हैं कि आप वो वाहिद इंसान हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। हाँ, वो मुझ पे भरोसा करते हैं, वरना वो कभी भी इस्तांबुल में आपको पूरा कारोबार संभालने नहीं देते। मैं भी उस पर उतना ही भरोसा करता हूँ। मुझे जब भी जरूरत पड़ी उसने मेरी मदद की। तुम्हारे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। जी वो तो हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मुमताज अंकल, हमारा इस्तांबुल का ट्रिप कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा? अभी तो सफर शुरू हुआ है, देखती जाओ हम कहाँ कहाँ जाते हैं। मगर मैं ये सोच रही थी कि पहले मुझे मेरे भाई से मिलने जाना चाहिए। फिर? प्लीज मुमताज अंकल, मुझे उनके पास ले चले ना। तुम्हारे बाबा ने मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो कहते हैं कि सब्र करो, मगर मैं उनसे मिलने के लिए पागल हुए जा रही हूँ। प्लीज मुझे मेरे भाई के पास ले चलें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। उनसे पूछ लो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो नहीं मानेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे मजबूर नहीं करो, मैं नहीं कर सकता। प्लीज मुमताज अंकल चले ना, प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकता देनीज। तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा मुझ पे नाराज होंगे। मुमताज अंकल, अगर हम उन्हें बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? प्लीज जिद ना करो। तुम्हारे भाई का रद्द अमल क्या होगा हम नहीं जानते। अगर वो नाराज हो गया और उसने तुम्हारे बाबा को वहाँ जाने की शिकायत कर दी तो फिर उन्हें पता चल जाएगा और वो मुझ पर नाराज होंगे। मुमताज अंकल, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी, वो मुझे पहचान भी नहीं सकेगा। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, उसकी बीवी को देखना चाहती हूँ। प्लीज मुमताज अंकल, मुझे उनके पास ले चले ना, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। हाँ? तुम छोटी बच्चियों की तरह क्यों जिद कर रही हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बू मुझसे नाराज हो जाएं? अब चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुमताज अंकल, मैं कसम खाती हूँ, मैं उन्हें एक दफा देखना चाहती हूँ, सिर्फ दूर से। मेरे अब्बू को नहीं पता चलेगा, ये बात हम दोनों के दरमियान राज रहेगी। प्लीज मुमताज अंकल, आप मुझे सिर्फ एक बार ले जाएं, प्लीज प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक बार प्लीज मुमताज अंकल, प्लीज। अरे चाबियां तो यहाँ हैं। हाँ, शुक्र है तुम लोग सही सलामत घर आ गए। करीम, इससे क्या हुआ? हमारी गाड़ी मिट्टी में फंस गई थी, बड़ी मुश्किल से निकाली है। खैर। अरे मैं तो डर ही गई थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या ये गाड़ी को धक्का लगाते हुए गिर गई थी? भाभी प्लीज थोड़ी सांस तो लेने दो। अल्लाह अल्लाह, तुमने ऐसा किया क्यों फातिमा गुल? करीम, तुमने उसकी ऐसी हालत कैसे होने दी? फातिमा गुल, क्या ये झूठ है? कुछ और हुआ था? मुझे बताती क्यों नहीं तुम? वहाँ क्या हुआ था फातिमा गुल? भाभी मत आओ मेरे पीछे। तो फिर ये जख्म किस चीज के हैं? तुम्हारे तो घुटने भी जख्मी हैं। तुम्हें कहीं और तो चोट नहीं आई? करीम को नहीं चाहिए था कि तुम्हें अकेला छोड़ता। लाओ दो, मैं करती हूँ। कुछ नहीं हुआ, गिर गई थी। हाँ, हमेशा की तरह नाशुक्री हो। क्या कोई प्यार भरा हादसा हुआ था? तुम जानती हो ना? जैसे उस मूवी में देखा था ना, कैच मी इफ यू कैन। हाँ भाभी खुदा के लिए, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, जान छोड़ दो मेरी। ओह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया।
तुम्हें कहना चाहिए था कि आपकी भी उम्र लंबी हो। कोई दवा तो ले लो। ठीक है, मैं नहा लूं पहले, वैसे भी काम से देर हो रही है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो काम पर नहीं जाती। वैसे तुम्हारे लिए खास खबर है। तुम आज से आराम करो, काम पे नहीं जाना, ठीक है? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम नहीं जानना चाहते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं जानना चाहता मैं। तुम्हें पता है मैंने आज क्या सुना? भाभी, तुम्हें जो भी कहना है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती इस वक्त। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, मुझे नजरअंदाज करो, मत सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ। गरम है, बहुत गरम है। अरे भाई, खुदा की पनाह रहीमी, इतने पतले कपड़े से पकड़ लिया तुमने? दिखाओ, हाथ जल तो नहीं क्या? नहीं, ठीक है। देख लिया तुमने, अब हम चलें? मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपने गाड़ी इतनी दूर खड़ी की है। क्या मुझे उनकी दुकान के सामने रोकनी थी? मुझे तो भूख लग रही है। दिनेश, मैं कुछ खाने के लिए खरीद लेती हूँ। नहीं आपको भी दिनेश, भूख ऐसा लग रही है नहीं ना? करो। तुमने मुझसे वादा किया था, प्लीज नहीं करो दिनेश। हेलो, कहाँ देख रहे हो? अपना काम करो। खुश आमदीद, आइए। क्या लेकर आऊं आपके लिए? माफ कीजिएगा, मैंने एक बोरिक भी ऑर्डर किया है। हाँ, वो सीधा ओवन से आ रहा है, ताजा ताजा गरम गरम एकदम। और आपको? क्या मुझे भी 2 बोरक मिल जाएंगे? ये रहे आपकी बोरेक। वैसे आप यहीं खाएंगी या मैं बांध दूं? मेरा मतलब है, हम लोग पार्सल भी देते हैं पैकेट में। घर लेके जाऊंगी। खुश आमदीद। आपको कितने बोरिक चाहिए? 2 चाहिए। बस अभी लेकर आता हूँ मैं। आप बैठ जाइए ना, अभी आता है आपका खाना। गुल किचन। हेलो आपा। फातिमा गुल, मेरी बेटी, आ गए तुम लोग? जी हाँ, हम थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं। अरे वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम लोग आ गए। आपा, अगर आज मैं ना आऊँ तो चलेगा? हाँ, खैरियत? वो मैं बहुत थक गई हूँ, सोच रही हूँ कुछ आराम कर लूँ। सुनो, उन्हें बताओ तुम्हें चोटें लगी हुई हैं। अब जी, बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। करीम कैसा है? ठीक है जानी, घर आके मिलते हैं। करीम को मेरा सलाम कहना। मैं पैसे दे दूं आपको? क्या लिया है आपने? 2 बोरक। कितने पैसे हुए? 100 रुपए हुए। ये लीजिए। ओह, चेंज नहीं है आपके पास? जी नहीं। ये लीजिए, आपके बोरिक ले आया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। करीम और फातिमा गुल आ गए राइम। फातिमा गुल का फोन आया था, वो काम पे नहीं आ रही है, बहुत थक गई है, आराम करेगी। क्यों, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मरियम आपा? हाँ, करीम भी ठीक है, वो नहाने गया था, काम पे जा रहा है अब। चलो अच्छा है, वो लोग खैरियत से आ गए। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए आपके पैसे। जी जी, थैंक यू। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आइएगा। दोबारा जरूर आइएगा। मैं आपको चाय और ला दूं क्या थोड़ी? शरारती लड़की। देखिए, मैं आपके लिए मजेदार डिश लेकर आई हूँ। तुमने देखा उसे? नहीं, वो लोग वहाँ नहीं थे, लेकिन एक मजे की बात हुई। मुझे लगा कि वहाँ जो औरत काम कर रही है वो फातिमा गुल होगी, मगर वो कोई और थी। तुम्हारा मतलब बेबी नहीं? हाँ, पहले मैं समझी कि वो मेरी भाभी है। वो औरत थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ी नजर आ रही थी। फिर एक आदमी ने उनका नाम लिया तो मुझे मालूम हुआ कि वो नहीं है। चलो अब चलते हैं। वो लोग उन्हें इबे देना क्यों कहते हैं? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस जगह से निकलते हैं। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। आप ज्यादा जहन पे जोर मत दें, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब्बू को कुछ मालूम नहीं होगा, मुझ पे भरोसा करें। उनके घर जाने के बारे में तो तुम सोचना भी नहीं। मुमताज अंकल प्लीज। नहीं मुमताज अंकल प्लीज, मेरा भाई तो अभी घर पे भी नहीं है। फिर जाने का मतलब? मैं बस दूर से देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई किधर रहता है। प्लीज मुमताज अंकल। नहीं प्लीज नहीं।
रिपोर्ट आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई। ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलें, ठीक है। नील, हमें बात करने की जरूरत मुझे लगता है मेरी बात तुम ठीक से समझ नहीं सके। मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं कहो। मुझे अकेला छोड़ दो। नील, तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। मुझे बात समझाने का मौका तो दो। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लियर कर सकता हूँ सारी बात। मैं तुम्हारी बात सुनने की पाबंद नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मेरा भी यही रद्द अमल होता अगर मैंने ऐसी खबर पड़ी होती। हमारे दुश्मन हम पर झूठा इल्जाम लगाकर फायदा उठाना चाहते हैं। तुम मुझे नहीं जानती। जब तुम मुझे सही से जान जाओगी तो तुम्हें सच्चाई भी पता चल जाएगी। मैं तुम्हें कल से पहले तक नहीं जानती थी और ना अब मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ यहाँ से। नील प्लीज, मुझे एक और मौका दो प्लीज। अगर तुम मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करूंगी। मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। बगैर बताए आने की माजरत चाहता हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं बात नहीं करना चाहता। हमें आपकी मदद चाहिए शमसी साहब। मैं उस बयान के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। शमसी, क्या हो रहा है यहाँ? लेमान, तुम अंदर जाओ। अस्सलाम मैंने तुमसे कहा है कि कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ आप लोगों का दुख बहुत बड़ा है और मुझे भी इस वजह से बहुत ज्यादा अफसोस है। सुनो, ये बातें करके हमारी तकलीफ और ना बढ़ाओ। देखिए, आपके ऊपर कर्ज है फातिमा गुल का, वो आपने चुकाना है। यहाँ से चले जाओ। देखिए, आपको अपने बेटे का जुर्म कबूल करना होगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ चले जाओ। नहीं, मैं जानता हूँ कि आपने अदालत में झूठ बोला है। आपने अपने बयान में कहा है कि वो तीनों मुजरिम उस रात आपके घर में थे, जबकि आप खुद मौजूद नहीं थे अपने घर पे उस रात। शमसी साहब, बल्कि उस रात तो आप इस मुल्क में ही नहीं थे। बहुत आसान है ये मालूम करना कि आपकी वापसी कब और किस वक्त हुई थी। ये आपके झूठ पर पर्दा नहीं डाल सकती। ये क्या बकवास कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपको पता होगा अदालत में झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है। शमसी साहब, जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, दफा हो जाओ यहाँ से। अपना जुर्म कबूल करना चाहता था, आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? तुम मेरे बेटे का नाम मत लेना। वो अपना जुर्म कबूल करना चाहता था और आप लोगों ने उसे चुप करा दिया। इसीलिए उसने करीम से इल्तिजा की कि वो उसे मार दे। अपनी बकवास बंद करो, घटिया इंसान। इसलिए कि वो अपने गुनाह को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं जाओगे। आप शुरू से सब कुछ जानते थे। देखें, अदालत में सब कुछ सच बता दें। देखिए मोहतरमा, आप अपने बेटे का जुर्म कबूल कर लें, क्योंकि वो भी यही चाहता था। तू ऐसे नहीं जाएगा, तेरा सर तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, पुरसुकून हो जाए आप। बकवास बंद करो। मेरे बेटे ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दफा जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, बेफिक्र हो जाए, मैं चला जाता हूँ। याद रखना, अगर मैंने तुझे दोबारा यहाँ देखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदालत में मिलते हैं 17 नवंबर को। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। यहाँ नजर नहीं आना मुझे। याद रखना मेरी बात, जिंदा नहीं जाएगा तू यहाँ से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। लेमान, उसने कहा था मार दो मुझे। बस करो लेमान। मेरा बेटा मरने की इल्तिजा कर रहा था। इतनी तकलीफ में था, वो मरने की इल्तिजा कर रहा था, वो मिन्नतें कर रहा था। मेरा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा। ठीक है, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। शायद उसके यही आखिरी अल्फाज थे।